लाइफ में हमेशा प्लान के मुताबिक कुछ नहीं हुआ। आप लोग से ठीक है कि हम लोग गरीब क्यों रहते हैं। कोई लोग अमीर बन जाते हैं और कोई 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 गरीब ही रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि कमाता सब है, ठीक है ना। सबके लिए टाइम बराबर है, सबके लिए सब कुछ बराबर है, फिर भी हम लोग गरीब क्यों रहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज हम बताएंगे कि क्यों रहते हैं गरीब। ठीक है, हम लोग भी चाहे तो अमीर बन सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्यों नहीं बनते हैं, उसके पीछे रीजन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्या दिख रहा है? एक घड़ी, ठीक है ना। क्या दिख रहा है? घड़ी दिख रहा है, ठीक है। और हम लोग इसी घड़ी से, इसी टाइमिंग से क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं, कमाते हैं ना। अगर हम 8 घंटा ड्यूटी करते हैं तो हमको 300, 350 जो भी रुपया का जो भी रोज होता है वो मिलता है। इसी टाइमिंग से हम लोग टाइम से क्या करते हैं, मतलब घड़ी से, टाइमिंग से क्या करते हैं? मनी कमाते हैं, मनी कमाते हैं, ठीक है ना। पैसा कमाते हैं, लेकिन हम लोग, उनको पता है कि टाइम से तो पैसा कमा लेते हैं, लेकिन पैसा का यूज कैसे करना है। हम लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन कैसे यूज करेंगे, कैसे बचाएंगे, कैसे क्या करेंगे, वो हमको नहीं पता है। जिसके कारण क्या करते हैं, हम लोग गरीब हो जाते हैं, ठीक है, और गरीब ही रहते हैं। और हम लोग कहते हैं सरकार ने मेरे साथ ये किया, महंगाई बढ़ा दी, ये की वो की, और हम क्या है? गरीब है। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। सरकार जो कर रही है वो तो उतना सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है, इसके लिए आप लोग को खुद के बारे में खुद को सोचना पड़ेगा। क्योंकि सरकार हमारे बारे में कितना सोचेगी? एक तो हम आदमी नहीं है सरकार के लिए, हम अकेला तो नहीं है जो सरकार हमारे बारे में सोचेगी। बहुत सारे ऐसी जनताएं हैं जिसके बारे में सरकार सोचती है, और सबके बारे में सोचती है, तो सबको पर्सनली तो नहीं देखेगी ना, वो कितना गरीब है, कितना क्या है। इसलिए खुद के बारे में खुद सोचेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक जरूरी हमें है तो सोचना भी हमें ही होगा, ठीक है ना। इसलिए आज हम बताएंगे आपको कि कैसे क्या होगा, ठीक है। देखिए, हम लोग एक टाइमिंग से पैसा कमाते हैं, ठीक है, लेकिन पैसे को हम लोग यूज नहीं करते हैं सही से। क्योंकि हम लोग को बेसिक सैलरी कितनी होती होगी? 12,000 से 15,000 से 18,000, बहुत से बहुत 20,000, एक आम इंसान की सैलरी जो पर डे का इनकम 400, 500, 600, 700 से लेके, ठीक है, 1000 तक का जाता होगा, तो 30,000। लेकिन फिर भी इस 30,000 रुपया में भी कमा के हम लोग क्या करते हैं? एक पैसा को सही से नहीं रख पाते हैं। और क्या पड़ता है, जब हमको इमरजेंसी पड़ती है, उस पैसे की जरूरत पड़ती है, तो मेरे पास पैसा नहीं रहता है। समझ गए? हम लोग के महीना में आती है जो सैलरी, ठीक है, 30,000 चाहे 12,000 चाहे 15,000 जो भी आती है, हम लोग क्या होता है कि खर्चा बना रहता है कि आएगा और वहां वहां जाना है। हम आप लोग को बताएंगे कि क्या है। एक मिनिमम एक इंसान के लिए, ठीक है, 2500 रुपया का क्या है? खर्चा है। अगर प्रत्येक महीना देखे तो, ठीक है, किसमें खर्चा है? खाना खाने के लिए, ठीक है, उसके खाना में, और पहनावा और आमा जो भी छोटा मोटा होगा, उस बेसिक में 2500 रुपया का महीना खर्चा है। फिर भी अगर वो 12,000 कमाता है तो आप यहाँ पे 9500 रुपया बचा सकते हैं प्रत्येक महीना का, ठीक है। लेकिन इंसान नहीं बचा पाता है। उसके बाद भी पता चलता है कि उसके अकाउंट में जीरो बैलेंस है, 3 रुपया 2 रुपया जीरो जो भी हो वो देखते हैं, ठीक है। तो क्यों नहीं बचा पाते हैं? हम लोग एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं। पैसा तो कमाते हैं, पैसा तो हम लोग बहुत कमाते हैं, लेकिन क्या करते हैं? एक्स्ट्रा खर्चा। एक्स्ट्रा खर्चा करने का मतलब, जैसे ये 9500 बचता है, अगर हम ये पैसा कमाए 12,000, अगर आज से 1 साल तक का मैंने सिर्फ खाने पे 2500 खर्चा किया, और छोटा मोटा जो भी छोटा मोटा काम है, जरूरत का सामान है, वो खरीदे, तो मेरा बचत जाते हुए 1 साल में लगभग 1 लाख रुपया बच जाता है, ठीक है, खाना पीना उना खा के। लेकिन फिर भी हम लोग नहीं बचा पाते हैं उस 1 लाख रुपया। अगले साल 1 साल बचाते हैं, और अगले साल जब 1 लाख होता है तो उससे कुछ बड़ी बड़ी चीज खरीद लेते हैं। जैसे हो गया आपका बाइक, ठीक है, मोटरसाइकिल, कार, ठीक है, मोबाइल, ठीक है, उसका हर चीज। तो आप लोग सोचते होंगे कि ये सब खरीदने से क्या होगा? अच्छा कर लेंगे? नहीं, ये सब खरीदने से ही हम गरीब बनते हैं। अब सोचते होंगे खरीद लेंगे फिर कमा लेंगे, ठीक है, तो खरीदे तो अगर हम कोई बाइक खरीदे, ठीक है, एक बाइक अगर खरीदते हैं पैसा से, तो क्या होता है? उसका खर्चा तो बढ़ जाता है। बाइक खरीदने से बहुत सारी खर्चा बढ़ती है, चाहे कोई भी सामान हो, मोबाइल भी हो, बाइक भी हो, चाहे कार भी हो, कोई भी चीज खरीदने से क्या होती है? हमारी खर्चाएं क्या होती है? बढ़ जाती है। हमें ऐसा चीज खरीदना पड़ेगा जिससे कि हमारी खर्चा ना बढ़े, ठीक है। हम क्या खरीदते हैं? ऐसा चीज खरीद लेते हैं जिससे हमारी खर्चा बढ़ जाए। जैसे अगर हम बाइक लिए, उसका पेट्रोल खर्चा, ठीक है, उसके बाद उसका इंश्योरेंस खर्चा, समझ गए, उसके बाद उसका प्रदूषण खर्चा, उसके लिए लाइसेंस चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या होता है कि हर एक
2000 किलोमीटर पे मोबिल चेंज कराना, हर चीज वो सब कहाँ से आता है? इसी 9500 में से आता होगा ना। तो आपके पास बचा कहाँ? आपका जो कमा रहे हैं वो तो इसमें जा रहा है ना। अगर आप कार खरीद ले हैं तो भी वही सिस्टम है। आप अगर 50 रुपया में कहीं चल जाते हैं, अगर आप अपनी खुद की बाइक से जाते हैं, ठीक है, और खुद की कार से जाते हैं, तो वहां पे को 500 रुपया खर्चा है जाने में। तो फिर वो जाएगा कहाँ से? इसी में से आएगा कि ऊपर से तो नहीं आ रहा है ना। उसके लिए अलग तो आपको भगवान नहीं ना दे रहे हैं, नहीं दे रहे। फिर तो क्यों ऐसा काम हम क्यों करेंगे? आज हमारे देश में बहुत ऐसे सफल इंसान हैं जिसके पास करोड़ों पैसा है, पर कैसे है? उनके पास भी कार बाइक है, पर हमें उस टाइम पर जाना पड़ेगा, उस जगह पर जाना पड़ेगा जिससे हमें फायदा हो। अगर हम कार खरीदते हैं तो उससे हमको कार से फायदा होना चाहिए। घर में शो के लिए लगाने के लिए अगर कार खरीदे तो बचत में से जा रहा है मेरा पैसा, हम तो कमा तो नहीं रहे ना उससे। हमें ऐसा कोई काम में खर्चा करना चाहिए जिससे इनकम आए। आप देखिए सफल इंसानों में, जैसे अंबानी हुए, बहुत सारे जो बिजनेसमैन हुए, वो सब देखिए, वो सब शुरुआत में क्या हुए थे? स्ट्रगल किए थे। वो क्या किए थे शुरुआत में? कि अपने मतलब उन्होंने जो भी पैसा कमाया सबको बिजनेस में लगाते चले गए। ऐसा नहीं है कि वो 5000 कमा लिए तो क्या किए? कार खरीद लिए, चाहे फोन खरीद लिए, कुछ भी खरीद लिए। वो क्या किए? वहां पे वो ये चीज नहीं देख के, ठीक है, वो क्या करते थे? उस बिजनेस में लगाते थे, अपने बिजनेस को बढ़ाते गए। और जब उनका बिजनेस करोड़ों में पहुंच गया, आज करोड़ों की इतना करोड़ उनके रुपया आता है कि सेकंड में पैसा नहीं गिन पाएगा, उतना पैसा वो कमाते हैं। लेकिन फिर भी आज वो कार खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं तो उनको उतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन हम लोग आम इंसान अगर गरीब रह जाते हैं, कहते हैं आम इंसान क्यों गरीब रहता है? इसी कारण से कि हम लोग क्या करते हैं? पैसा सही से नहीं कमा पाते हैं। कमाते हैं पैसा, लेकिन पैसा को यूज सही से नहीं कर पाते हैं। आज कमाए 10,000, कल के उड़ा देते हैं, कल के ये काम में उड़ा देते हैं, वो काम में उड़ा देते हैं। तो पैसा रहेगा, उसको आगे बढ़ाइएगा तब ना। आप 10,000 कमा रहे हैं, आज भी 10,000 कमा रहे हैं, आज से 5 साल के बाद भी आप 10,000 कमाइएगा तो क्या फायदा? कभी अमीर बनिएगा? कभी नहीं बनिएगा। गरीब को गरीब ही रहिएगा और कहिएगा कि सरकार मेरे साथ कुछ नहीं कर रही है। वैसा नहीं है। हम आपको एक चीज और कहते हैं, जो भी कमाइए कुछ बचाइए और उसके बाद उसको क्या कीजिए? यूज कीजिए अपने आगे वाले बिजनेस में, तभी जाके आप अमीर बन पाइएगा, कुछ कर पाइएगा जीवन में। समझ गए? ये फालतू चीजों पे खर्च करने से कोई फायदा नहीं है। आज मेरा क्या होता है कि आज हम लोग रिचार्ज करवाते हैं फोन में, और क्या होता है कि 1.5 GB 2 GB जो भी डाटा देता है वो खत्म हो जाने के बाद क्या करते हैं? फिर से 12 रुपया का तुरंत रिचार्ज कराते हैं उसी दिन। ये पर डे का जो सिस्टम होता है, क्यों? वो पैसा कहाँ से आता है? एक्स्ट्रा का उसी में से आता है, क्योंकि हम लोग को लत लग गई है मोबाइल की। क्योंकि बात नहीं हो पाएगा, चैटिंग नहीं हो पाएगी, नेट नहीं रहेगा तो चैटिंग नहीं होगी, इसके लिए तुरंत रिचार्ज मारते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग को बचत करना चाहिए, ठीक है? बचत कीजिए, क्योंकि मोबाइल खरीदने से मोबाइल में खर्चा एक्स्ट्रा में है। मोबाइल खरीदिएगा तो उसके लिए रिचार्ज चाहिए, ठीक है? उसका टेम्पर ग्लास के लिए अलग से पैसा चाहिए, ठीक है ना? उसका हर चीज, सिम का रिचार्ज कराइए, ठीक है? उसके बाद आपका बीच में अगर कभी पर डे का 1.5 GB डाटा से एक्स्ट्रा में दे रहा है, खत्म हो गया, उसके बाद फिर से पता चलेगा उसी दिन 12-15 रुपया का फिर से एक रिचार्ज मारिए नेट के लिए। तो ऐसा हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो फिर हम लोग बचत नहीं कर पाएंगे, इससे मेरे पास पैसा नहीं रहेगा और हम गरीब का गरीब ही रह जाएंगे। तो फिर कोई फायदा नहीं है कमाने से, ठीक है ना? ऐसा कोई काम कीजिए जिससे फायदा हो। बिजनेस को आगे बढ़ाइए। कोई भी काम करते हैं तो उसमें बिजनेस में जो भी पैसा बचता हो उसको आगे लगाते जाइए। आज आप उससे 10,000 कमा रहे हैं, आज जाके 12,000 कमाइएगा, 15,000 कमाइएगा, लेकिन लगाइएगा नहीं तो कमाइएगा कहाँ से? यही चीज सबसे बड़ी है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं? घड़ी से क्या करते हैं? मनी कमाते हैं, लेकिन मनी को क्या करते हैं? सही से यूज नहीं करते हैं। सही से यूज नहीं करते हैं। सही से यूज करना है हमें। और जब हम सही से यूज कर लेंगे ना तो खुद ब खुद मेरे पास सेविंग अकाउंट बन जाएगा और सेविंग बैलेंस रहेगा अवेलेबल में। समझ गए ना? तो आप लोग ध्यान से समझिए इस चीज को, ठीक है? हम आप लोग को एक वीडियो के माध्यम से लाए हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? और जो मेरे अंदर ज्ञान है, जो भी चीज है, वो चीज हम आपको देने की कोशिश करते हैं ताकि आने वाले समय में अच्छा से रहिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है ना? समझ गए? आगे अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है?